दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो तस्वीर सामने आ रही वो भारतीय लोकतंत्र के माथे पर काला धब्बा है। जरा सोचिए, जिस चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव कहा जाता है, वही चुनाव अगर धोखे और धांधली की नींव पर खड़ा हो तो जनता का विश्वास से कैसे बचेगा। बिहार में करोड़ों मतदाता हैं, करोड़ों परिवार अपने वोट की ताकत से भविष्य बदलना चाहते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग ही जनता के वोट को काटने पर उतारू हो जाए तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। आज बिहार का गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान अपने नाम को मतदाता सूची में खोज रहा है और उसे सिर्फ निराशा हाथ लग रही है। कोर्ट तक को कहना पड़ा कि ये भरोसे का संकट है और भरोसा लोकतंत्र की असली आत्मा है, लेकिन आयोग ने उस भरोसे को तार तार कर दिया है। ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र की है। आज हम आपको उस खेल से पर्दा उठाकर दिखाएंगे जिसमें लाखों मतदाताओं के नाम गायब कर दिए गए हैं। अदालत को दखल देना पड़ा, विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े और चुनाव आयोग लगातार जनता को धोखे में रखता रहा। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि ये खेल कितना गहरा है। बिहार में एसआईआर के नाम पर जो हो रहा है वो किसी तकनीकी प्रक्रिया की गलती नहीं, बल्कि सुनियोजित रणनीति है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि ये एन मास एक्सक्लूजन है, लेकिन आयोग हर बार आंकड़ों का जादू दिखाकर इसे सामान्य बताने की कोशिश करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग अब जनता का नहीं बल्कि सत्ता का आयोग बन चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसको लेकर अब ये सवाल जनता के बीच उठने लगा है। पहले आप हिंदुस्तान में छपी इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में एसआईआर पर बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी दस्तावेज जमा करने की तारीख। दोस्तों, आज बिहार में हुए एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। दरअसल दोस्तों, जब आरजेडी और एआईएमआईएम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और मतदाता सूची में दावे व आपत्तियां दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की, तो चुनाव आयोग ने अदालत में कहा कि कोई दिक्कत नहीं, नामांकन की आखिरी तारीख तक आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सब स्वीकार करना है तो फिर 1 सितंबर की डेडलाइन का ढोंग क्यों रचा गया? आखिर जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, विपक्ष का आरोप है कि आयोग पहले लाखों नाम काट चुका है और अब जब दबाव बढ़ा तो कोर्ट के सामने सफाई देने पहुंच गया। ये वही आयोग है जो अपने ही मैनुअल का पालन नहीं कर रहा है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट में साफ कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारी जानबूझकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एडवोकेट निजाम पाशा ने बताया कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर तक फॉर्म स्वीकार करने से मना कर रहे हैं। यही नहीं, आरजेडी की ओर से वरिष्ठ वकील शुएब आलम ने कहा कि कोर्ट ने 22 अगस्त को आधार कार्ड से नाम जोड़ने की अनुमति दी थी, लेकिन आखिरी तारीख से पहले केवल 9 दिन बचे थे। जरा सोचिए, 65 लाख बाहर किए गए मतदाताओं को सिर्फ 9 दिन का समय दिया गया। क्या ये मजाक नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल को भांप लिया। कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव आयोग को दावे, आपत्तियां और सुधार के लिए दस्तावेज 1 सितंबर के बाद भी स्वीकार करने होंगे। कोर्ट ने यहां तक कहा कि यह भरोसे का मामला है और राजनीतिक दलों को सक्रिय रहना होगा। अदालत ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वो अर्ध कानूनी स्वयं सेवकों को तैनात करे ताकि मतदाताओं की मदद की जा सके। यही नहीं, इन लोगों को जिला न्यायाधीश के समक्ष गोपनीय रिपोर्ट भी देनी होगी, जिस पर 8 सितंबर को विचार होगा। अब आप खुद ही सोचिए, जब कोर्ट को इस स्तर तक दखल देना पड़ रहा है तो हालात कितने गंभीर हैं। दोस्तों, ये मामला नया नहीं है। 28 जुलाई से 6 अगस्त तक कोर्ट और आयोग के बीच कई दौर की बहस चली। तब भी अदालत ने कहा था कि एन मास एक्सक्लूजन की बजाय एन मास इंक्लूजन होना चाहिए। फिर 14 अगस्त को कोर्ट ने आदेश दिया कि 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची कारण सहित प्रकाशित की जाए। 22 अगस्त को कोर्ट ने आदेश दिया कि आधार कार्ड के जरिए लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यानी अदालत बार बार जनता के अधिकार बचाने के लिए आदेश दे रही है, लेकिन आयोग हर बार कोई नया बहाना लेकर आता है। अब जरा आंकड़ों की असलियत देखिए। आयोग दावा करता है कि 2.74 करोड़ मतदाताओं में से 99.5% ने पात्रता दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं, लेकिन विपक्ष ने इसका झूठ बेनकाब किया है। खुद आयोग की रिपोर्ट में दिखाती है कि नाम जोड़ने से ज्यादा नाम हटाने के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 103 आवेदन सिर्फ नाम हटाने के लिए दिए और जोड़ने के लिए महज 15 आवेदन। आरजेडी ने नाम जोड़ने के लिए सिर्फ 10 आवेदन किए। आयोग ने यह भी कहा कि विपक्ष जो दावा कर रहा है कि उसने 36 आवेदन दिए वो गलत है। असल में केवल 10 आवेदन हुए। अब सवाल यह है कि नाम काटने का ये खेल क्यों खेला जा रहा है?
किसके इशारे पर खास वर्ग के मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ये गरीब, दलितों, मुसलमानों और मजदूर तबकों को टारगेट करके किया जा रहा है ताकि सत्ता को फायदा पहुंचाया जा सके। यहाँ आपको एक और चौंकाने वाला तथ्य बता देते हैं। अब तक 1,34,738 ऑब्जेक्शन दाखिल हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर नाम हटाने के लिए यानी लोगों को जोड़ने से ज्यादा हटाने का अभियान चल रहा है। और यही सबसे बड़ा सबूत है कि ये कोई तकनीकी गलती नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश है। विपक्षी दलों ने साफ कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब पिछले हफ्ते ही 1 लाख से ज्यादा क्लेम दाखिल हुए और सिर्फ 2 दिनों में 33,349 आवेदन जमा हो गए, तो फिर आयोग ने डेडलाइन इतनी जल्दी क्यों तय कर दी? अगर जनता इतनी बड़ी संख्या में आवेदन कर रही है तो इसका मतलब साफ है कि समस्या बहुत गहरी है। लेकिन आयोग इसे मानने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा विपक्ष पर ही आरोप लगाता है कि वे बेवजह हो हल्ला कर रहे हैं। जबकि सच ये है कि लाखों सही मतदाता अपने अधिकार से वंचित हो सकते हैं। ये खेल इतना खतरनाक कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये भरोसे का मुद्दा है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को चाहिए कि वो पारदर्शी हो और हर नाम के हटाने या जोड़ने का कारण साफ साफ बताए। लेकिन आयोग ने अब तक वो सूची भी ठीक से प्रकाशित नहीं की जिसमें 65 लाख नाम गायब कर दिए गए। जरा सोचिए, अगर अदालत का आदेश भी नहीं लागू किया जा रहा है तो फिर आम जनता के आवेदन का क्या हाल होगा? दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ बिहार की नहीं है, ये पूरे देश के लोकतंत्र की लड़ाई है। अगर आज बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए जाते हैं तो कल किसी और राज्य में भी यही खेल होगा। ये एक खतरनाक मिसाल बनेगी। विपक्षी दल बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा, वो पूरी तरह सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। यही कारण है कि जनता का भरोसा अब चुनाव आयोग से उठता जा रहा है। आज बिहार की जनता गुस्से में, गली गली, चौपाल चौपाल पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमारा वोट सुरक्षित है, क्या हमारा नाम सूची में है, और अगर नहीं है तो आखिर क्यों? ये सवाल अब सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक सवाल बन चुका है। ये सवाल अब हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान की जुबान पर है। दोस्तों, लोकतंत्र तभी बचता है जब जनता का वोट बचता रहे। लेकिन अगर वोट डालने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? ये चुनाव आयोग की सबसे बड़ी नाकामी नहीं बल्कि सबसे बड़ी साजिश है। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा है कि ये भरोसे का संकट है और भरोसा तभी लौटेगा जब जनता और विपक्ष मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। बिहार की जनता अब चुप नहीं बैठेगी। विपक्ष ने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया है, लेकिन असली फैसला जनता की अदालत में होगा। आज जरूरत है हर नागरिक जागे, अपने अधिकार के लिए लड़े और इस साजिश को नाकाम करें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ नाम जुड़वाने की नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा बचाने की है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप तक मैंने शिवानी पांडे ने पहुंचाई। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।